friends, before starting this video, I recommend you, if you are not seen my previous videos, then friends, please watch them. Very important videos. The all links of these videos I will give in the description box. So friends, watch them. Very important videos according to our exams. This is the 11th video of rotational dynamics, and in this video we are going to discuss on the radius of gyration. So friends, my name is Rohit Pawar and this is our beautiful channel Rohit Pawar Academy. So friends, let's start. फ्रेंड्स, ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन के से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है फ्रेंड्स, नोट्स निकालो। ये होता क्या है एक्चुअली, देखो, इट इज द डिस्टेंस, it is the distance from axis of rotation to a point. ये एक टाइप का डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट तक का। कौन से वाले पॉइंट तक का? वेयर टोटल मास of a body is supposed to be concentrated. ये एक टाइप का डिस्टेंस है फ्रेंड्स। किन दोनों के बीच का डिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। कौन से पॉइंट? जहां पे बॉडी का सारा मास हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वहां पे कॉन्सेंट्रेट है। बॉडी का सारा मास जहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस, जिससे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? रेडियस ऑफ गायरेशन। और क्लियर होगा फ्रेंड्स। लिखते चलो। देखो, सपोज कीजिए कि ये कोई रिजिड बॉडी है फ्रेंड्स और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस बॉडी का ये पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ मास है फ्रेंड्स। सीओएम यानी क्या? सेंटर ऑफ मास है ये पॉइंट, जहां पे इस बॉडी का सारा मास क्या हुआ है? कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ठीक है। और इसका मास हम सपोज कर लेते हैं एम है, और ए एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये बॉडी ऐसी घूम रही है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या हो रही है? घूम रही है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज कीजिए कि आर है। क्या है? आर है। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था हमने। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनका स्क्वायर। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अभी देखो, हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन होगा क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन करने के लिए क्या करोगे फ्रेंड्स? इस साइड, इस बॉडी का सारा मास एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट कर दो। इस बॉडी का सारा मास एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट कर दो। क्या करना है फ्रेंड्स? entire mass of body is converted into small point. इस बॉडी का सारा मास मुझे एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया वो पॉइंट, ठीक है। ये हो गया वो पॉइंट जिसका मास एम है, ठीक है। इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया? एक स्मॉल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मास एम था, इसका भी मास एम होगा, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट को कितना दूर रखना है मुझे? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट को कितना दूर रखना है हमें, ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था, इस पॉइंट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही होना चाहिए। ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूं। मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला था एम आर स्क्वायर, तो मुझे इस बॉडी को कन्वर्ट कर दिया मैंने इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर रखना पड़ेगा, ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था, इस पॉइंट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होना चाहिए। उस डिस्टेंस को ही कहोगे फ्रेंड्स रेडियस ऑफ गायरेशन।
और उस डिस्टेंस को हम सपोज करते हैं कि ये डिस्टेंस है फ्रेंड्स इस पॉइंट का फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन के। कौन सा डिस्टेंस है? के। मैंने इस पॉइंट मास को के डिस्टेंस पर रख दिया है फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन से, और ये जो के है फ्रेंड्स ये नथिंग बट द क्या है फ्रेंड्स? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इस बॉडी का अभी इस पॉइंट मास का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इज इक्वल टू बॉडी का मास m और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्स ऑफ रोटेशन कितना है? k। तो k का स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का m के स्क्वायर, वेयर k इज व्हाट फ्रेंड्स? k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। समझे फ्रेंड्स? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था इस पॉइंट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा, और वही आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट को k डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, और k जो है फ्रेंड्स हमारा ये रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे और अभी क्लियर हो जाएगा। देखो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक टाइप का डिस्टेंस होता है कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से टू ए पॉइंट, उस पॉइंट तक का जहां पे वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट। जहां पे ऐसा होता है कि बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है। समझ पा रहे हो? तो उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस वही डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। समझे फ्रेंड्स? अच्छा, तो हम और डीप में जाएंगे रेडियस ऑफ गायरेशन से, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ेंगे इसके और अगले कंसेप्ट में। ठीक है? मूवमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। मास m होता है मास और k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है? यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन हम निकालेंगे फ्रेंड्स। रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्या है फ्रेंड्स? इधर मल्टीप्लाइड को है आई की तरफ यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो आई अपॉन एम, ये जो था मल्टीप्लाई को इधर आ गया डिवाइड को हो गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? आई अपॉन एम। और मैं अगर आई के का स्क्वायर रिमूव करूंगा सो के इज इक्वल टू की उस साइड क्या हो जाएगी? अंडर रूट में आ जाएगी फ्रेंड्स, आई अपॉन एम। तो ये हो गया फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का। ये हो गया फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का। अगर हमें मास पता है किस बॉडी का, हमें सपोज कीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। मास भी पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता है, तो के की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। सही है ना? तो ये हो गया फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन का। और बातें और बेसिक बातें, यूनिट क्या है फ्रेंड्स? यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू में बोला कि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ध्यान से फ्रेंड्स, अभी ध्यान से, ये एक टाइप का डिस्टेंस है। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, 11th में पढ़ा है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। एक टाइप का डिस्टेंस है ना रेडियस ऑफ गायरेशन, तो सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर और एसआई यूनिट में इसका हो जाएगा मीटर। तो रेडियस का यूनिट फ्रेंड्स अगर सीजीएस में पूछे तो सेंटीमीटर बताना, एसआई यूनिट में पूछा तो मीटर बता देने का। इसका यूनिट रेडियस ऑफ गायरेशन का। उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि के का। फ्रेंड्स डायमेंशन में क्या लिखते हैं हम? मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम। ठीक है? यहाँ पे मास का कोई इश्यू है क्या फ्रेंड्स? सेंटीमीटर यानी कि लेंथ है, लेंथ रेस टू पावर 1 हो जाएगा। मास का कोई इश्यू नहीं तो m रेस टू 0,
टाइम का कोई इश्यू है क्या फ्रेंड्स? टाइम दिख रहा है इधर कुछ? टाइम नहीं तो टाइम का पावर 0. सो m⁻0 l⁻1 t⁻0 इज द डायमेंशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है. और फ्रेंड रेडियस ऑफ गायरेशन के और कुछ बातें हैं फ्रेंड्स, यहां से देखो. स्मॉल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन की जितनी वैल्यू स्मॉल होगी उतना ही फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी is close to the axis of rotation. उतना ही बॉडी का मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर नहीं होगा. अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम होगी तो उतना ही बॉडी का मास जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लोज होगा. किसके क्लोज? एक्सिस ऑफ रोटेशन के. और जितना मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्मॉल, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा. यानी कि फ्रेंड्स जितना रेडियस ऑफ गायरेशन कम उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा. रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ेगा तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा. रेडियस ऑफ गायरेशन अगर बढ़ेगा तो मास का, बॉडी का जो मास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर होगा. और मास का, अगर बॉडी का मास जितना दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. वाइस वर्सा है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो? जितना रेडियस ऑफ गायरेशन कम उतना मास, बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम. और जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी का मास कम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा. समझ पा रहे हो? तो ये बात है, जितना रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. जितना रेडियस ऑफ गायरेशन कम होगा उतना बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा. समझे फ्रेंड्स? तो ये बातें लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें. ठीक है.